हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि परसेंटेज का क्वेश्चन आंसर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो परसेंटेज यानी कि आपका प्रतिशत का क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो रहा है फ्रेंड। ओके, तो फ्रेंड यदि आप लोगों को परसेंटेज के और सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं यानी कि 50 या 50 से आगे, ओके 50 से आगे और सारे क्वेश्चंस देखने हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल पर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके परसेंटेज का 50 तक तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व हो चुका है, तो 51 से स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़ पाएँ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पर आपका नवोदय का फुल प्रिपरेशन हो रहा है। यहाँ पर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 200 ग्राम होगा। तो 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत दिया है फ्रेंड? 2 किलोग्राम का मतलब केजी हमने आपको मेज़रमेंट में बताया था। जिस वक्त मैं मेज़रमेंट चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट करा रही थी तो उस वक्त हमने संक्षिप्त नाम बताया था कि किलोग्राम को केजी भी लिखते हैं। तो 2 किलोग्राम का 200 ग्राम कितना प्रतिशत होगा? ओके, कितना प्रतिशत होगा ये पूछा है। ओके, तो फ्रेंड क्या करेंगे, तो देखिए पहले तो छोटा यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ को हमें मापना हो तो हम छोटा यूनिट में पहले करते हैं, तब जाकर के सॉल्यूशन अच्छा निकलता है। तो देखिए, अगर इस ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में आएगा तो मुश्किल हो जाता है। ओके, और ये देखिए, तो अगर हम केजी को ग्राम में कन्वर्ट करें तो सिंपली हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, और आंसर ऐसा लाना है ताकि आप लोगों को सिंपल से समझ में आए। ओके, क्योंकि आप लोग इतने बड़े नहीं ताकि एक एक आंसर समझ पाए। ओके, और वैसे भी मुश्किल काम से अच्छा है कि सिंपल ही करें। ओके, तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 2 केजी है। केजी को ग्राम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है? तो देखिए 2 केजी को हमें यहाँ पर ग्राम में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, कितना ग्राम होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको पता होगा, मेज़रमेंट में हमने पढ़ाया था कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। ओके, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पर 2 केजी दिया है, तो 2 केजी बराबर किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर 2 गुने 1000 हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 1000, तो इस तरह से 2000 ग्राम हो गया फ्रेंड। तो ये तो निकल गया कि अब ये फर्स्ट वाला दिया है 2000 ग्राम, यहाँ पर फर्स्ट वाला दिया है 2000 ग्राम। 2000 ग्राम का 200 ग्राम कितना प्रतिशत होगा? अब ये हो गया क्वेश्चन। ओके, तो दोनों ग्राम में हो गए, तो अब हमारा सिंपल हो गया। ऊपर वाला क्या है, यानी कि पहले वाला तो 2000 ग्राम है, तो 2000 ग्राम हो गया, और बटे में 200 ग्राम हो गया। तो 2000 ग्राम बटे में 200 ग्राम, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और 2 दहिया 20 हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड ये 10% राइट आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो, यहाँ पर 10% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो 51 नंबर क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 में आपका क्या दिया है फ्रेंड? 2000 रुपये का 7.5% कितना होगा? तो हमें 2000 रुपये का 7.5% बताना है। ओके, 2000 रुपये का 2000 रुपीज़ का 7.5% हमें डिफाइन करनी है। तो देखिए 2000 ये तो हो गया 2000। ओके, पहले क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। ओके, 2000 रुपये का 7.5%। ओके, तो ये ठीक है फ्रेंड। देखिए ये तो 2000 हो गया, और का मतलब यहाँ पर गुना हो गया। देन आगे तो 7.5 है, उसके बाद बटा में ये प्रतिशत का मतलब 100 हो जाएगा। तो देखिए इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा,
क्योंकि देखिए इस पॉइंट के पहले एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा। अगर इस पॉइंट के पहले 2 अंक रहता तो नीचे 2 जीरो बढ़ता फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ेगा तो अब आपका ये पॉइंट हट गया। तो पॉइंट हट गया तो कितना हो जाएगा फ्रेंड? अगर 75 से इस 2000 को गुना करेंगे तो ये तो पहले ट्रिपल जीरो होगा और उसके बाद 75 दूनी 150। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया। अब बटे में कितना है? तो बटे में है 1000। तो आपको पता होगा फ्रेंड, बार बार मैं बताती हूँ कि नीचे जितना पॉइंट रहता है, जितना जीरो रहता है, ऊपर उतने ही अंकों के पहले पॉइंट होता है। तो देखिए नीचे 3 जीरो है तो यानी ऊपर 3 अंकों के पहले पॉइंट होगा, 1 जीरो, 2 जीरो और 3 जीरो। तो इन 3 जीरो के पहले पॉइंट हो जाएगा तो यानी कि यहाँ तक तो हो गया आपका कंप्लीट। उसके बाद यहाँ पर 0, 5 और 1। ओके, तो यहाँ पर 0, 5 और 1 हो गया फ्रेंड। ओके, तो देखिए फ्रेंड आपका 150.000 रहना चाहिए आंसर। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर पॉइंट के बाद एक भी जीरो रहे तो काम हो सकता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड आपको हमने बताया है, शायद मेज़रमेंट चैप्टर में ही बताया होगा या फिर डेसिमल फ्रैक्शन, हमें उतना याद नहीं, बट हमने बताया था कि देखिए पॉइंट के बाद कोई अंक नहीं तो इन सारे जीरो को काट सकते हैं हम। ओके, बट यहाँ पर हमें फ्रेंड ये परसेंटेज में बताना है तो इस वजह से 150.0 तो कम से कम रखना होगा, बट 150.0 इतना अंक ज़रूरी है। ओके, तो देखिए आपका आंसर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर 150 कौन से में है? तो 150 यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में है। तो 150.00 दिया है तो यानी कि आपका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद अगर एक जीरो भी रहता तो बिल्कुल सही होता। ओके, यहाँ पर 2 जीरो यानी दिया है, सिर्फ एक जीरो कटा है। तो इस तरह से 150.00 आपका राइट आंसर होगा। ओके, और इसका आंसर 150.000 भी हो जाएगा। ओके, बट अगर एक जीरो भी यहाँ पर रहे, ये 150.0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका ये वाला आंसर है, तो इस तरह से तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं 53 नंबर। 4.4% निम्नलिखित में से किसका समतुल्य है? ओके, यहाँ पर 4.4% निम्न में से किसके समतुल्य है? तो इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? ये हो जाएगा आपका 4.4 और प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। और ये देखिए तो ये पॉइंट को भी तो हटाना पड़ेगा, तो पॉइंट के पहले एक अंक है यहाँ पर, यानी कि जब पॉइंट हटाएंगे तो फ्रेंड नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो ये जब 44 होगा तो देखिए नीचे ये तो 100 पहले से है, बट ये जब पॉइंट यहाँ पर बीच में है इसे हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, तो 44 बटे में 1000 हो जाएगा। तो फ्रेंड इसे 100 के फॉर्म में ही लिखना होगा, तो किस तरह से लिखेंगे? तो ये 44 हो गया और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 100 तो हम लिख ही रहे हैं, बट यहाँ पर एक अंक, ये जो एक जीरो है, इस एक जीरो को ऊपर करेंगे तो एक अंक के पहले पॉइंट यानी कि यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से 4.4 बटे में 100 हो गया। ओके, 4.4 बटे में 100 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर 4.4 बटे में 100 ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला चौथा नंबर देखिए आपका गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, अगर इस फॉर्म में लिखना होता तो 44 बटे में 1000 होता। ओके, इस तरह से 4.4 बटे में 100 आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड। तो 53 नंबर भी डन हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए प्रतिशत में 10.01 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए ये 2 अंक है। ओके, यानी कि पॉइंट के पहले 2 अंक तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा। ओके, तो प्रतिशत के फॉर्म में अब ये हो गया, यानी कि 1001 बटे में 100, ये प्रतिशत के फॉर्म में हो गया। ओके, यानी कि इसे हम 1001% भी बोल सकते हैं और 1001 बटे में 100 भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये आपका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पर
1001% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 240 रुपये का 80% 400 रुपये के 35% से कितना अधिक है? तो देखिए यहाँ पर कम और अधिक के बारे में, यानी कि अधिक के बारे में पूछा है, तो इसका मतलब इसका अंतर करना है। ओके, तो 240 रुपये का 80% 400 रुपये के 35% से कितना अधिक है? तो ये हो गया, देखिए 240 रुपये का 80% माइनस क्या दिया है 400 का 35%। ओके, तो यहाँ पर 400 का 35% हो जाएगा। तो इसे किस फॉर्म में लिखेंगे? तो ये हो जाएगा आपका 240 गुने 240 रुपये का 80% यानी 80/100 माइनस 400 रुपये का, तो 400 रुपये का 35% यानी 35/100। ओके, तो इस फॉर्म में हो गया फ्रेंड। अब देखिए, तो 1 0 से 1 0 ये कटा, 1 0 से 1 0 ये भी सेम प्रोसेस वही है। तो अब देखिए 24 8 कितना होता है फ्रेंड? तो 8 चौका 32 के 2 हाथ में 3 और 8 दूनी 16, 16 3 आपका कितना हो जाएगा? 16 3 19 हो जाएगा। ओके, देन आगे देखिए, तो ये हो गया आपका 192 माइनस 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2 और ये 5 तिहाई 15, 15 2 17। ओके, तो 192 माइनस 170 हो जाएगा। फ्रेंड ये सही तो हमने किया है ना? ओके, ये तो सही है। और ये 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 5 4 तिहाई 12। ओके, 4 है, हमने 5 से कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर 4 तिहाई 12, 12 2 14, तो 14 यानी 140। तो देखिए 192 माइनस 140 कितना होगा? 92, 192 में से 140 घटाएंगे तो ये देखिए 2 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना बचेगा फ्रेंड? 2 में से अगर 0 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 बचेगा और 1 में से 1 ये तो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड यहाँ पर 52 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 52 रुपया अधिक है। ओके, तो 240 का 80% 400 का 35% से 52 रुपया अधिक है। ओके, तो ये आपका 52 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर पहला 52 रुपया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि 55 नंबर तक क्लियर हो फ्रेंड। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए 80% को भिन्न के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। तो 80% को किस फॉर्म में लिखा जाएगा? 80% हो गया, तो 80% को 80/100 के फॉर्म में लिखा जाएगा, 80/100 के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पर 80/100 के फॉर्म में देगा या फिर 8/10 के फॉर्म में देगा, क्योंकि एक एक जीरो ये काट देगा। ओके, तो 8/10 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 80/100 को भिन्न के रूप में निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ये आपका 8/10 वाला सिर्फ राइट आंसर होगा, क्योंकि ये देखिए 8/100 दिया है, जबकि ये भी 80/100 होता तब जा कर के सही होता, बट यहाँ पर 8/100 दिया है और ये दोनों तो गलत ही है। ओके, तो इस तरह से 8/10 राइट आंसर हो गया फ्रेंड। ओके, ये छोटा रूप में दे दिया है, तो ये वाला 56 का पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये 56